So my first question to you is, what is vitiligo? विटलिगो और लिकोडर्मा और सफेद दाग यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में रंग बनाने वाले जो सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स, उनके लॉस होने की वजह से होती है। तो जिस जगह पर ये सेल खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उस जगह का रंग हमारा सफेद हो जाता है, जिसको हम विटलिगो या सफेद दाग कहते हैं। जी, तो क्या ये हेरिडिटरी होता है और ये ट्रांसमिसिबल होता है फैमिली मेंबर्स के जरिए? जी नहीं, मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि सफेद दाग बिल्कुल भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार से नहीं फैलता है। अमूमन ये देखा गया है कि 100 में 10 से 20% लोगों में कहीं ना कहीं एक फैमिली हिस्ट्री मिलती है, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि परिवार में अगर एक सदस्य को है तो ये दूसरे सदस्य को भी होगा, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की कोई भी इस बीमारी में संभावना नहीं होती है। ये बिल्कुल भी ट्रांसमिसेबल नहीं है। जी, तो क्या करना चाहिए सर अगर ये हो जाता है? देखिए, किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के पास इसके कई सारे इलाज के साधन हैं, दवाइयां हैं, फोटोथेरेपी है, आजकल एक्साइमर लेजर आ गए हैं, नए नए मशीन आ गए हैं, स्किन ग्राफ्टिंग भी करते हैं। तो नई नई दवाइयां अब आ गई हैं जिसके हेल्प से अच्छे तरीके से हम लोग उनके बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बीमारी का जो मुख्य परेशानी जो मरीज को होती है वो इस बीमारी से नहीं होके, बल्कि समाज में इस बीमारी के बारे में जो धारणा है, जो छुआछूत की भावना या जो हमारे पास जो स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा है, उसकी वजह से इसके मरीज शारीरिक से अधिक मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं। आज सफेद दाग दिवस है, विटलिगो डे है। आप अपने बीच में जिन लोगों को भी ये बीमारी है उनके साथ भेदभाव न करें। ये बीमारी भी अन्य बीमारियों की तरह है और बिल्कुल ठीक होने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि एक व्यक्ति किसके साथ छूने से, साथ खाने पीने से बिल्कुल नहीं फैलती। और इस बीमारी से ग्रसित लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी बिल्कुल आम इंसान की तरह अपने आप को मुख्य धारा में समझें। बिल्कुल भी मानसिक प्रताड़ना, मानसिक प्रेशर नहीं लें कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, और किसी भी अपने पास के क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाएं और अच्छी दवाइयां और नई दवाइयां, नई पद्धति से इसका बहुत अच्छा इलाज पूरी तरह से इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। बस ये जरूर ध्यान रखें कि जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू करेंगे उतना ही अच्छा फायदा, जल्दी फायदा होगा। तो जिन लोगों को विटिलिगो है जी, क्या वो स्पोर्टिंग एक्टिविटी में स्विमिंग, रेसलिंग और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% वो बिल्कुल आम इंसान है, नॉर्मल। हाँ, अगर चेहरे पर या दिखाई देने वाली जगह पर है तो ज्यादा देर तक सूर्य के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे त्वचा को नुकसान हो जाता है जहाँ पे रंग नहीं होता है। तो ज्यादा देर तक धूप में नहीं निकलें, सनस्क्रीन लगाएं या उस पार्ट को कवर करके हैट लगाकर, चश्मा लगाकर। और विवाह को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि 10 से 20% चांसेस होते हैं, तो विवाह के बारे में ये कहा जा सकता है कि यदि 2 विटलिगो से ग्रसित मरीज हैं और उन दोनों का आपस में की शादी होती है तो बच्चों में होने का चांस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो नॉर्मल इंसान के साथ शादी कर सकता है और अपना नॉर्मल वैवाहिक जीवन बिता सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं है।